प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7 डेरिवेटिव्स अवकलन के एग्जाम्पल नंबर 29 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। और परीक्षा में यदि एग्जाम्पल आता है तो 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या दिया गया है, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब। ये सिद्ध करना है, इसमें ये दिया गया है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करोगे आप। P दिया गया है, किसकी फॉर्म में दिया गया है, थीटा के रूप में। तो आप सबसे पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो आप लिखोगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करते ही क्या बनेगा, पी स्क्वायर पहले पावर का होगा तो 2p होगा, फिर p का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dp अपॉन डी थीटा बराबर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कोस स्क्वायर का अवकलन करोगी तो सभी को आता है, पहले पावर का हो गया 2 कोस थीटा, फिर कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही आगे देखिए प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और साइन स्क्वायर का आप अवकलन करोगे तो पहले पावर का होगा 2, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। तो ये हमने सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका। अब इससे आगे देखिए क्या करोगे, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2p dp अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस तो आ जाएगा आगे, तो माइनस का ए स्क्वायर और ये देखिए 2 कोस थीटा साइन थीटा किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का, प्लस ऐसे ही देखिए यहाँ भी बी स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। इससे आगे क्या करोगे, देखो 2p dp अपॉन डी थीटा बराबर साइन 2 थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप साइन 2 थीटा को कॉमन निकालोगे तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस का है, इसको पहले लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब हम इसको तो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि ये काम में आएगा। अब वापस से अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष, क्योंकि ध्यान दीजिए देखो हमें तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो ध्यान दीजिए देखो जैसे ही हम थीटा के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करेंगे क्या आएगा, इसका अवकलन अब u गुणा v से होगा, u गुणा v से। तो ध्यान दीजिए पहले हम u का अवकलन कर देते हैं, तो 2p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन डी थीटा, u ये था 2p, 2 ऐसे की ऐसे, p का अवकलन हो गया dp अपॉन डी थीटा और ये जो v का मान है इसको छोड़ दिया हमने ऐसे कैसे, dp अपॉन डी थीटा प्लस अब ये जो u का मान है 2p इसको तो छोड़ देंगे और ये जो dp अपॉन डी थीटा है इसका अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया बराबर। अब बराबर में देखिए इसका भी अवकलन होगा तो साइन 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा इनटू 2 थीटा का क्या होगा 2 और ये कांस्टेंट है, ये ऐसे कैसे गुणा में रहेगा, बी स्क्वायर माइनस से ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या बन गया, देखो 2 dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 2 कोस 2 थीटा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब इसमें भी ध्यान दीजिए, देखो आप चाहो तो यहाँ देखो सभी जगह 2 आ रहा है, तो आप चाहते तो इस 2 को कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पर इस 2 को बाहर कर देते ऐसे। भाई 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो 2 को तो बाहर लिख देंगे। फिर ये डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बच गया यहाँ, और यहाँ पर पी ऐसे की ऐसे डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो एक तो ये मान और एक ये मान। अब इसका हम पक्षांतरण कर देंगे। देखो हमें तो ये निकालना है ना डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो इस मान की आवश्यकता नहीं है हमें एलएचएस में, तो इसका हम आरएचएस में क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो क्या बचेगा, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। देखो ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ध्यान लगा के सही तरीके से काम करोगे तो आसानी से अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, इसका सूत्र लिख दो कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मैंने सूत्र लिख दिया, इसको ऐसे कैसे लिखा, और ये जो मान यहाँ डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर था, इसका हमने पक्षांतरण किया तो इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा सरल और कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा यहाँ तो, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, देखिए बी स्क्वायर इन दोनों से गुणा होगा और माइनस का ए स्क्वायर भी इन दोनों से गुणा होगा, तो गुणा कर लेते हैं। पहले बी स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर बी स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बी स्क्वायर से गुणा कर दिया पहले दोनों को, अब मैं माइनस के ए स्क्वायर से दोनों को गुणा करूंगा, तो माइनस ए स्क्वायर को जब कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का ए स्क्वायर जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस, यहां ध्यान दीजिए माइनस। अब ये जो dp अपॉन डी थीटा है, इसका मान हमें समीकरण नंबर 1 बता देगा। समीकरण नंबर देखो 1 ये रहा, यहां से हमें dp अपॉन डी थीटा का मान मिल सकता है। क्या मिलेगा, dp अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ध्यान दीजिए, ये मान तो ऐसे की ऐसे, और ये जो 2p है यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में लगा देंगे। तो जैसे ही आप इस 2p को यहाँ भाग में लगाओगे तो आपको किसका मान मिल गया, dp अपॉन डी थीटा का, और dp अपॉन डी थीटा का फिर क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आपने क्या किया, माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2p, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, क्योंकि ये इतना सा मान है ना, ये तो dp अपॉन डी थीटा का मान मिला है यहाँ से, 2p बटे में है इसके। ठीक है, अब सरल करना पड़ेगा इसको, तो ध्यान दीजिए, p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों मानों को ध्यान से देखो, इनमें से माइनस कॉमन आ रहा है, इन दोनों मानों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे की ऐसे। देखिए यहां तक के मानों को सरल कर लिया हमने। ये देखिए ये किसका मान आ गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू दिख रही है आपको, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, पी स्क्वायर। तो आप इसके स्थान पर तो पी स्क्वायर लिख पाओगे।
ये पता लग गया हमें, और 2 पद ये है। इसको भी सरल करेंगे, देखो ये जो मान है इसको भी सरल करेंगे, तो इसको मैं सरल कर देता हूं। कैसे करोगे ध्यान दीजिए, माइनस साइन 2 थीटा को आप क्या लिख पाओगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बटे 2p का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2p का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया। आगे और सरल करना पड़ेगा, p डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आगे देखो माइनस, इसको अगर हम सरल करें तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 4p स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया इसको आगे और सरल करते हैं, तो p डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये जो माइनस का p स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और बटे में p स्क्वायर। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला है। आगे सरल और करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए p डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ये p स्क्वायर लघुत्तम आ रहा है तो इसको लघुत्तम ले लीजिए आप, तो p स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, तो ये p स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो इन सब से गुणा होगा, तो p स्क्वायर को p स्क्वायर से गुणा करोगे तो माइनस p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये मान ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये ऐसे की ऐसे लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आई है तो वो वीडियो को रोक के देख सकता है, इसको कौन सा मान कैसे आ रहा है। और अगर वीडियो को रोक के देखता है फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करेगा और प्रत्येक स्टेप के बारे में ध्यान से देखेगा, कौन सी स्टेप कैसे लिखी जा रही है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इधर वाले को मिटा रहा हूँ ताकि इसको आगे सरल करें, इसको आगे और सरल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ये शुरू में, वैसे तो क्वेश्चन सरल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, भाई सरल करना पड़ेगा। सरल करने वाला काम थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, बाकी तो बस 2 बार अवकलन किया है और एक ही समीकरण नंबर 1 से डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखी है, सरल करना है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से, इसको भी मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि देखो ये जो है ना इसको हम यहाँ पर अच्छे से लिख पाए आगे तक। ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक की बातें अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, नहीं तो इसको रोक के देख लेना क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए इससे आगे, p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, एक काम करते हैं, देखो ये जो p स्क्वायर है ना इसको इधर ले आते हैं वज्र गुणा से, तो ये p स्क्वायर जब इस p से गुणा होगा तो इस p को क्या बना देगा, p क्यूब बना देगा। पता लग गया, ये p स्क्वायर कहाँ गया, इसको यहाँ से वज्र गुणा में यहाँ ले आए, बराबर माइनस p की पावर 4 प्लस
यहाँ देखिए पी स्क्वायर का मान रखना होगा, तो पी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर का मान रखा और ये मान ऐसे की ऐसे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऐसे की ऐसे, फिर प्लस वापस से पी स्क्वायर आ गया तो पी स्क्वायर का वापस मान रखो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी की पावर 4 से गुणा होगा, तो क्या बनेगा, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ए की पावर 4 से भी गुणा होगा, तो माइनस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान दीजिए ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगी प्लस, प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे और सरल करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस पी की पावर 4 प्लस, देखो ये जब इस मान से गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, फिर ये मान दोनों आपस में गुणा होंगे तो बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो गुणा हो गए दोनों, ऐसे ही देखिए ये भी इन दोनों से गुणा होगा, तो क्या बनाएगा, ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है लास्ट में, प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे केस, ठीक है। अब इसको आगे जो मान कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देंगे और जो बचेंगे उनको देख लेंगे क्या बनाते हैं। देखिएगा b की पावर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और b की पावर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये मान प्लस का है ये मान माइनस का है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ऐसे ही देखिए a की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर है, a की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इस मान से देखो ये मान कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी तो यही लिखा हुआ ना, a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस पी की पावर 4 प्लस क्या क्या बच गया देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, ये बच गया, और एक ही है प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको ध्यान से देखो, इन सभी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये तो ऐसे की ऐसे माइनस पी की पावर 4 ऐसे की ऐसे, इसको भी लिख दो इधर वाले को भी, पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो माइनस का पी की पावर 4, इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए इस मान को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही तो बनेगा, तो इस मान को ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 1 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा।
तो ध्यान दीजिए पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया। अब ये जो पी क्यूब है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, इस पी क्यूब को मैं भाग में भेज रहा हूँ। देखो आपको क्या लाना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो इसके साथ पी क्यूब नहीं आना चाहिए तो हटाना पड़ेगा, तो हटा दो। डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस पी की पावर 4 बटे पी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब। मैंने क्या किया, इस पी क्यूब को इधर भेज दिया तो इसमें भी भाग लगाएगा, इसमें भी लगाएगा। अब पी क्यूब से पी की पावर 4 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का पी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब। अब ये जो माइनस का पी है इसका तो पक्षांतरण कर लेंगे, दिख नहीं रहा होगा शायद, ये नहीं दिख रहा आपको, यहाँ माइनस का पी बचा है, आगे लिख देता हूँ या, देखिएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसके बराबर में इसका भाग इसमें लगाते ही यहाँ तो माइनस पी बच गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब, माइनस पी का पक्षांतरण करके इधर लाओगे पी प्लस का हो जाएगा, तो पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब। और यही बात आपको सिद्ध करनी थी इसमें, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 29 कंप्लीट होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 6 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल के बारे में आपने और पूछा था कि सर एग्जाम्पल नंबर 21 भी बताइए, तो उस एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बता देंगे। थैंक्स सभी को।